नमस्कार दोस्तों। अपनी रचना किताब आज आपसे साझा कर रहा हूँ और किताब में किताब के पन्नों के बिखरने का मर्म है और उम्मीद करता हूँ कि इसका भाव आप तक ज़रूर पहुँचेगा। मेरे कमरे की खिड़की खुली थी। मेरे कमरे की खिड़की खुली थी कि अचानक आंधी आई और मेरी किताब के पन्ने बिखरने लगे। कुछ हवा में उछले, कुछ ज़मीन पर गिरने लगे। पूरी कोशिश की कि खिड़की का कुंडा लगा दूं, मगर लगा न सका। अपनी आँखों के ही सामने अपने पन्नों को बिखरते हुए देखा, लेकिन मैं अभागा अपनी किताब उजड़ने से बचा न सका। याद है मुझे, मैं पागलों की तरह दौड़ रहा था, भाग रहा था, एक एक पन्ने अपनी किताब के बटोर रहा था, छांट रहा था, मगर कुछ भी ना मैं कर पाया, मगर कुछ भी मैं ना कर पाया। वो आंधी थी, तूफान था। वो आंधी थी, तूफान था, या घुस आया था मेरी खिड़की में कोई बुरा साया। मैं लाख समझना चाहा, पर समझ नहीं पाया। हर प्रयत्न, हर कोशिश, हर उम्मीद मेरी होती जा रही खाक थी। मेरी आंखों के सामने बिखर रही मेरी किताब थी। कितनी खुशी वाले पन्नों को तो आंधी ने खिड़की से बाहर सड़कों पर उड़ा दिया था। ज़्यादातर को तूफान ने खुद में संभाल लिया था। बहुत दूर दूर तक उनको पकड़ने की चाहत में दौड़ रहा था मैं। कितनी दफ़ा हताशा में आंसू भी पोंछ रहा था मैं। जैसे तैसे कुछ पन्ने हाथ आए, मिली थोड़ी सी खुशी, दिल में कुछ अच्छे जज्बात आए। मगर जब उन पन्नों पर नज़र पड़ी, तब मुझे ध्यान आया कि तूफान के साथ काले बादल भी तो आए थे। तूफान के साथ काले बादल भी तो आए थे, जो अपने साथ भयानक बौछार लाए थे, जिन्होंने पन्नों से स्याही को लगभग मिटा सा दिया था। मेरे चंद पल की मुस्कान को मेरे चंद पल की मुस्कान को मेरे दिल से फिर से हटा सा दिया था। उल्टे पांव वापस घर भागा। सोचा कुछ पन्ने तो मिल जाएंगे, मगर यहाँ तो आंधी के बाद वाली सफाई शुरू हो चुकी थी। मगर घर पर तो आंधी के बाद वाली सफाई शुरू हो चुकी थी। बचे पन्ने को बाई कूड़े में दबा चुकी थी। अफसोस हो रहा था क्यों लांगी थी दहलीज। अफसोस हो रहा था क्यों लांगी थी दहलीज। कम से कम मेरे कमरे के पन्ने तो बचा लेता। आधी अधूरी ही सही अपनी किताब फिर से तो बना लेता। आधी अधूरी ही सही अपनी किताब फिर से तो बना लेता। नज़र पड़ी पैरों पर, नज़र पड़ी पैरों में से बह रहा खून था। ध्यान आया किताब बचाने के लिए नंगे पैर ही दौड़ गया था मैं। तन का घाव संभालूं या मन का तन का घाव संभालूं या मन का, जीवन का रुख करूं या वन का। ख्याल हजार आने लगे, चारों ओर मेरे निराशा के बादल छाने लगे। कितनी मुश्किल, कितने वर्षों में लिखी थी मेरी किताब। कितनी मुश्किल, कितने बरसों में लिखी थी मेरी किताब। वक्त ने क्यों डाल दिया उन पन्नों पर अपना बेरहम तेजाब। आज तो कुछ भी नहीं बचा मेरे पास, आज तो कुछ भी नहीं बचा मेरे पास। न सपना, न चाहत, और न ही मुझे हर उतार चढ़ाव में ताकत देने वाला वो एहसास। कैसे बनेगी दोबारा मेरी किताब, कहाँ से आएगी वो रंग बिरंगी स्याही, कहाँ से जन्मेंगे वो खट्टे मीठे जज्बात। शायद वर्तमान भूत शायद भूत वर्तमान के कफन में दफन हो गया था। शायद भूत वर्तमान के कफन में दफन हो गया था। जिन पन्नों को यथार्थ समझ रहा था वो सब एक भ्रम हो गया था। सब कुछ आज इतिहास के साए में सो गया था। लगता है मेरी किताब को भी यह एहसास हो गया था। लगता है मेरी किताब को भी यह एहसास हो गया था कि बिना पन्नों के उसका स्वर्गवास हो गया था। समझ नहीं आ रहा किस समझ नहीं आ रहा किसने किसको है ठगा। गलती मेरी थी, आंधी की थी या किताब की, नहीं पता। गलती मेरी थी, आंधी की या किताब की, नहीं पता। उजड़ गई किताब, हाथ कुछ भी नहीं बचा। उजड़ गई किताब, हाथ कुछ भी नहीं बचा। दोस्तों, ये किताब का बिखरना, जो इसका मर्म है, ये कविता मैंने कई वर्ष पूर्व लिखी थी और आज कोरोना वायरस के लॉकडाउन पीरियड में
कोविड-19 के इस आंधी तूफान के वातावरण में जो परिस्थितियां बनी हुई हैं, मज़दूरों का, गरीबों का पलायन, जो अपने गांव शहरों से निकल निकल कर गांव की तरफ जा रहे हैं, अपने गंतव्य की ओर जा रहे हैं, क्योंकि उनका सालों दशकों की जो मेहनत से उनकी किताब थी, उनका जो सपनों का घरौंदा बना था, वो सब कोविड-19 की आंधी से कम, राजनीतिक आंधियों से ज़्यादा, वर्तमान परिवेश की वजह से ज़्यादा बिखर चुका है। उनके पास कुछ भी नहीं बचा है। उनके सालों की, दशकों की, वर्षों की मेहनत पर पानी फिर चुका है, क्योंकि वो अपने ज़मीन से हट चुके थे, वो अपने गांव से रोज़गार की तलाश में निकल चुके थे, शहरों में बस चुके थे, और आज शहर में उनको इस 50-60 दिन के लॉकडाउन ने तोड़ कर रख दिया, और वो गांव लौटने के लिए विवश हो गए हैं, मजबूर हो गए हैं। ऐसे ही पलटते हुए मेरी डायरी पर मेरी नज़र पड़ी, तो मैंने किताब कविता को आपसे साझा करने का मन बनाया। उम्मीद करते हैं उनकी किताब, उन मज़दूर, गरीबों, रेहड़ी वालों की, हर दिन कमा के जीने वालों की किताब फिर से बनेगी। बदलते वक्त के दौर में हम सब कोरोना को हराकर निश्चित ही खड़े होंगे। वक्त लगेगा, लड़ाई लंबी चलेगी, लेकिन इस तरह के जो लोग हैं जिनकी किताब पूरी तरीके से बिखर चुकी है, जिनके एक एक पन्ने आंधी तूफान में ख़त्म हो चुके हैं, उन्हें हम उन पन्नों को जोड़ने के, उन पन्नों पर रंग बिरंगी स्याही से कुछ हद तक फिर से लिखने की कोशिश करेंगे, और इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि हम सब उनकी किताब बनाने में अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार सहयोग देंगे। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।